इस घर की सफाई कमाल की है, हर चीज सही जगह पे रखी हुई। हाँ, रंजीत हमेशा से ही है ऐसा। और एक तुम्हारे दोस्त मनोहर का कमरा था, बिल्कुल कबाड़ खाना। मनमौजी आदमी है। परसों दिखा था मुझे कहाँ? रीगल के स्टॉप पर। क्या बात हुई? बात क्या होती, मैं उसे देखकर लोगों की ओट पे हो गई। और तुम समझते क्या हो, उस दिन के हादसे के बाद क्या मैं बात करूंगी उससे? अरे उस बेचारे की क्या गलती है, वो तो खुद इतना परेशान है। 4 दफा उसने फोन किया, एक बार खुद आया था माफी मांगने। अरे तुम माफी मांगने से क्या हो जाता है, जरा सोचो, अगर वो औरत फोन करके पुलिस को बुला लेती तो कितना हंगामा होता। और तुम्हें पता है डॉल्फी की क्या सजा है? अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ही फंसता अकेला। तुम्हारा कुछ नहीं होता। मेरा क्या होता, मैं तो कह देती मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। जी हाँ जरूर, पिछले 2 सालों से हर शनिवार को मैं आपके साथ कर रहा हूँ जबरदस्ती, और आप हैं कि चुपचाप। अरे उससे कम से कम बतलाना तो चाहिए था कि मकान मालकिन किस तरह की है। और एक तुम हो, ना कुछ पूछा ना कुछ ताछा, बस चाबी ली और चले आए मुंह उठाए। मुझे क्या पता था कि वो कुतिया की तरह सुनती रहेगी। मेरी ना शक्ल से लगी थी वो कमीने। दरअसल ना बेसब्री में ख्याल नहीं किया। दिसंबर में तबादला हुआ था ना टंडन का, उसके बाद पूरे 2 महीने बीत चुके थे। रोजाना आता था तुम्हारा टेलीफोन। जी जरूर, मैं ही तो हूँ ना जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। तुम्हारे बाल कुछ कुछ पकने लगे। उम्र भी तो हो गई है। लगाती क्यों नहीं हो कुछ? झंझट है, एक बार शुरू करो ना तो चलता ही रहता है हमेशा। झंझट तो है, एक बार शुरू करो तो चलता ही रहता है हमेशा। पानी रख दिया? करो साफ। क्या? सुनो, अच्छा देखना तौलिया है क्या? हटो। तुम कर लोगी? तौलिया है क्या? वैसे तुम्हारे दोस्त के पास कपड़े बहुत हैं। शौकीन तबीयत है। और दिखने में कैसा है? अच्छा खासा है। ऐसा? अरे हाँ, दिखा दूंगा जल्दी तुमको भी। वो भी कह रहा था कि जल्दी बना लो प्रोग्राम। नहीं नहीं, बिना देखे भी ना अंदाजा लगा सकती हूँ मैं। हाँ? हाँ, ऐसा? मतलब देखो, आदमी को देखकर ना गलतफहमी हो सकती है घर के बारे में, लेकिन घर को देखकर आदमी के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तुमने ऐसे ही अंदाजा लगाया था मेरे पिछले दोनों दोस्तों के बारे में। हाँ, हाँ, तो क्या सही निकला? काफी हद तक। और वैसे भी मैं गलत जरा कम ही होती हूँ। क्यों ना हो, इतना तजुर्बा जो है। बुरा मान गए। अच्छा सुनो, अंदर कुछ बिस्किट पड़े लोगे? ले लो। दे दूं? सुनो, चाय बन रही हो तो चाय भी दे देना। हाँ हाँ। अच्छा, चीनी कितनी लोगे? जितनी हमेशा लेता हूँ। इस वक्त कौन हम लोग? रंजीत होगा।
अरे वो क्यों आएगा? उसे पता है हम लोग यहाँ पे हैं। सुनो, ये खिड़की से जाकर देखो, खिड़की से जाकर देखो तो। अरे वो उसकी नजर पड़ गई तो पड़ता जरा सा किसका ना। मैं देखूं? मैं देख रहा हूँ। कौन है? कौन है? सिर्फ पैर दिखलाई दे रहे, बादामी सी पतलून पहने। अभी वो कहीं दूर का दोस्त या रिश्तेदार ना आया हूँ बाहर से। कौन है? सड़क सड़क पे है भी नहीं कोई सवारी। सड़क पे सवारी तो है नहीं। अरे वैसे स्कूटर टैक्सी की आवाज भी तो नहीं सुनाई दी है। बरामदे में कोई सामान भी नहीं पड़ा। कोई और होगा, चलना चाहिए हमको। सुनो 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 सुनो। क्या? जरा इस ओर से देखो। डाकी है। ओह, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा है कुछ जा रहा है। सुनो मैं लेके आता हूँ, ठीक है? बाहर देख के आता हूँ क्या डाल के गए। हाँ। एक रजिस्ट्री की इत्तला है कि आकर डाकखाने से ले लो वरना वापस हो जाएगी। लैच में ना यही खराबी है, पता नहीं चलता कि अंदर कोई नहीं। अच्छा, और मनोहर वाले हादसे के बाद क्या कह रही थी? कि ताले में एक खराबी है, पता चल जाता है कि अंदर कोई है। ठंडी तो नहीं हो गई? चाय? ठीक है। सुनो, तुम्हारे पर्स में कोई टिकिया तो नहीं अभी सर पर? क्या बात है, दर्द है सर में? हल्का हल्का हो रहा है सुबह से, रात में कई बार उठना पड़ता है तो है, दे दो ना। वैसी तबीयत कैसी है बच्चे की? अरे वैसी कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या होगा? रात को रोजाना बुखार होता है और दिन भर रह रह कर खांसी। एक बार शुरू होती है ना तो 10-10 मिनट तक रुकने का नाम नहीं। और दवा क्या हो रही है? अरे वही सिरप, वही गोलियां, वही मिक्सचर। एक बार ना डॉक्टर कभी आधी गोली से पूरी कर देता है, कभी पूरी से आधी डोज कर देता है। और कहता क्या है? कहेगा क्या, वही रट लगाए, घबराइए मत, एक्सपोजर हो गया है। लड़का कमजोर है इसलिए रिकवर नहीं कर पा रहा। अच्छा। और दूध पिलाइए लड़के को जितना हो सके। मैं दूध पिलाइए, पानी पिलाइए, विटामिन खिलाइए, अनार खिलाइए। और लड़के का पेट ऐसा हो गया ना कि एक कप दलिया तक नहीं खा सकता। तो फिर किसी और को दिखलाओ। हाँ सोचता तो हूँ। 3 हफ्ते हो गए अब तक। सुनो, 3 हफ्ते हो गए अब तक। हमारे यहाँ पे डॉक्टर दास गुप्ता है ना, सुनते हैं बहुत अच्छे हैं। अरे यूं तो हमारे एक दोस्त ने विलिंगडन के डॉक्टर के लिए भी कहा है, तो उसकी कोई जान पहचान है, बात करवा देगा या मिलवा देगा। हाँ तो देख लो। कपड़ा सा है कुछ? फ्रॉक है बच्ची के लिए। कई दिन से रट लगाई थी ना तो इसीलिए लेके आ गए। मीनू मिली कहाँ फिर? अरे तिलक नगर के पुलिस स्टेशन से। और खोई किस तरह थी? गलत बस में बैठ गई थी। उफ, उस दिन तो इतनी परेशानी उठाई ना जिसकी कोई हद नहीं। हौस खास से माल रोड तक के सारे पुलिस स्टेशन छान डाले। कम से कम ना 500-600 रुपए खर्च हो गए होंगे आने में। तो भेजा किस लिए था? एक कढ़ाई का नया नमूना लेने के लिए। जैसे उसकी वजह से ना दुनिया के सारे काम रुके जा रहे थे। फिर? फिर दुनिया के सारे काम रुके जा रहे थे। आगे क्या हुआ? फिर क्या हो? मैंने तो बोला था इतनी 10-12 दिन से ना 10 दिन से बता दिया कि उस वहाँ की बसों का कुछ ठीक नहीं। लड़की छोटी अभी अकेले आने जाने लायक नहीं है, लेकिन मजाल है जो कान दे मेरी बात पे। अरे लेकिन अक्सर ही तो सुनने में आती है ऐसी बातें। हाँ। कहीं किसी लड़की को उठा ले गए, कहीं किसी बच्चे को ना अगवा कर लिया। अरे उसकी कुड़न थी मुझ पे। 10-12 दिन से ना लड़ने का मौका नहीं मिला था, इसलिए ना कलेजा ठंडा कर दिया। पर यूं ही फिजूल में झूठ मूठ।
अरे वो यूं ही फिजूल में झूठ मूठ में ना गुब्बार भरे रहती है। मेरे लिए हमेशा आमादा, हमेशा गुन्नाई। चाहे कोई बात ना हो फिर भी। बात क्यों नहीं है? लड़का बीमार हो गया, ये मेरा कसूर है। लड़की फेल हो गई, ये मेरी गलती है। छोटे को मीजल्स निकल आई, ये मेरी भूल है। पानी का ना आना, चीज़ों की खराबी, चीज़ों की महंगाई और सब्जी का खराब हो जाना, ये सब मेरी तो गलती है। सबकी वजह से मैं गुनहगार। पहले तो ऐसी नहीं थी। गड़बड़ शुरू से ही, लेकिन इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। अब तो जैसे ना खून खौल उठता है उसका जब भी देखते हैं कि मैं घड़ी भर के लिए भी आराम से बैठा हूँ। घर में घुसा नहीं कि चिक चिक शुरू हो गई ने। अब जब से छोटा पैदा हुआ है ना, तब से तो नई तोहमतें। तुमने मेरी तंदुरुस्ती चौपट कर दी। तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मुझे देखकर तुम्हें लगता है कि मैं तीसरी बार बच्चा पैदा कर सकने के लायक हूँ। मगर तुम ही तो कहते थे ना कि 2 ही बहुत है। अरे वो गलती ना उसी महीने में हो गई थी जब टंडन का तबादला हुआ। तुमसे मिलना नहीं हुआ था और मेरा भगवान जानता है कि पहल उसी ने की थी। मैंने अलमारी देखी, उसमें वो चीज़ नहीं थी, तो फिर वो बोलती है फिक्र मत करो। मुझे क्या पता था कि हमेशा ना घुटन, हमेशा तनाव। टूट गया हूँ, अब तंग आ चुका हूँ। सुनो, हाँ कुछ पता तो नहीं चल गया कहीं? क्या? नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन कुछ शक जरूर है उसे। अलबत्ता कुछ कपड़ों वपड़ों की तलाशी लिया करती है हमेशा। हे भगवान, क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? बच्चे ने देख लिया। कमाल करती हो तुम। खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी? घुटन सी हो रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी ताज़ी हवा। अब मजा लो ताजी हवा का। देख रहा है इसी तरफ, गर्दन घुमाकर बुला रहा किसी को। एक औरत आ गई, झांक रही है इसी तरफ। क्या जरूरत थी खिड़की खोलने की? डर पड़ा है क्या किसी का? कह देंगे कि मियाँ बीवी है। चले गए तुम, चले गए तुम। वैसे ना, हाँ? अब मुझे भी चलना चाहिए। क्यों? वो 3:15 हुए अभी तो। तुम्हें कहीं जाना है क्या? हाँ, कहाँ? प्लाजा। फिल्म देख रही हो? हाँ, कौन सी? कोई अंग्रेजी। ओ, तुमसे जिक्र नहीं आया, भाई आया हुआ है आजकल। हाँ, तो तो टिकट तुम्हारे पास है? नहीं, उसी के। उसके पास है ना? हाँ। और नीरू भी होगी, नीरू भी होगी ना? तो तुम 4 बजे तक चली जाना। मेन पिक्चर तो इंटरवल के बाद ही होती है सब। और चंदन की कितने दिनों की छुट्टी है? यही कुछ 7-8 दिन की। और ये तो आखिरी साल है उसका। हाँ, फिर हाउस जॉब करेगा कहीं। नहीं, उसके बाद? उसके बाद तो बॉन्ड भर रखा है 2 साल का। यानी नौकरी का कोई झंझट नहीं? नहीं, बल्कि ना जल्दी शादी हो जाए शायद। हाँ क्योंकि हमारी मामनी है ना, हाँ। वो उनको ना चाव है घर में बहू लाने का। अच्छा, अच्छी बात है। नीरू का क्या हाल है? ठीक है मैडम, जमी है अभी भी घर पे ही। तो वो तो उसकी नौकरी की बात चल रही थी ना, मैकक्लिफ। मैकफॉल। तो बात नहीं बनी? अरे बनेगी कहाँ से? वो इतनी बोदी है, उसको ना अभी तक एहसास नहीं है कि मैं जिंदगी भर से दीदी के सर पे सवार हूँ। अब तो कुछ अपना कर लूँ। नहीं तो शादी की बात भी उसके आगे नहीं बढ़ी? नहीं, क्यों? वो मम्मी है ना, उनने रो रो के घर भर दिया। लड़का ठीक नहीं है, लाडली बिटिया, जिंदगी चौपट हो जाएगी। नीरू कुछ करती वर्ती नहीं अपने से? अरे यो तो पड़ोस में एक लड़का है, हाँ इनका इतना सब अकाउंटेंट है, अच्छा भला भी है। तो और मैंने उसे बोला था कि ना उसी से कुछ सिलसिला बना ले। अब पर उसके के कुछ हो तब ना। खैर सुनो, तुम भी जरा यहाँ वहाँ बात चलाना, शायद कहीं कुछ हो जाए। क्या? शादी की बात की नौकरी की बात? अब जल्द हो सके तो नौकरी, यूँ करनी तो शादी है आखिरकार।
लेकिन अभी जब तक घर पे धरी छोड़ो ना, क्या फिजूल का पछड़ा है। अच्छा मैं देखता हूँ ना क्या हो सकता है। वैसे जब अगर चंदन की नौकरी लग जाएगी ना तब तो बहुत नहीं नहीं, मतलब ही है सब। जहाँ शादी हुई नहीं कि अपनी पत्नी के पेटीकोट में जाके घुस के बैठ जाए। कल तो अपनी अम्मा से जाने क्या फुसफुस कर रहा था। मैं अंदर घुसी तो दोनों एकदम चुप। मुझे ऐसे देखने लगे जैसे सबकी नजरों में वही होता है, वही ठंडापन, वही इल्जाम। घर नहीं है, कटघरा है वो, जहाँ पे ना घुसते से दम घुटने लगता है मेरा। मेरे टुकड़ों पे पलते हैं सब, और दूरी तो ऐसे बनाए रखें जैसे मैं कोड़ी हूँ, मैं अछूत हूँ। क्या बात है आज तुम। अब नहीं होता मुझसे। सुबह शाम दिन रात बस यही किचकिच, यही हाय है, इसकी दवा उसकी फीस, बस गुजर गई सारी जिंदगी, राख हो गई। और आखिरी वक्त पर जब मुट्ठियां खोली तो पता चला जिंदगानी का सारा हासिल हवा, जिसकी ना कोई कद्र ना कोई कीमत। अब कौन है? रंजीत होगा। नहीं, वो क्यों करेगा? वो तो फरीदाबाद जा रहा था ना किसी फैक्ट्री के काम से। तो तुमने नंबर दिया होगा किसी को। कमाल करती हूँ, मेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? तो फिर रंजीत के लिए होगा, देख ले। अरे हम लोग नहीं होते फिर भी तो ऐसे ही बचता रहता नहीं हो, बदले। शुक्र है। अच्छा वैसे अब मेरा नंबर बदल गया है। हाँ क्या? अ, 893510। 8-9 893510। पर फिलहाल तुम मत करना। क्यों? सेक्शन ऑफिसर ना नया आया है। कल उसने इशारा किया था मुझे, पर मैंने अनदेखा कर दिया। अब तो खुंदक खाना लाजमी है उसके लिए। पसंद नहीं आया? नहीं, क्यों? बस यूं ही। वैसे बहुत सहूलियत हो जाती है अगर दफ्तर के भीतर ही सिलसिला हो जाए। हाँ जरूर। और अगर अफसर है तब तो कहना ही क्या। बेशक। अच्छा सुनो, तुमने रिवाइज ग्रेड के बारे में कुछ सुना है? नहीं। हमारे ना ऊपर से आ गई चेतावनी, जो दस्तखत करे वो होशियार रहे। तुम करोगी? अब देखूंगी हवा का रुख। तुम्हें तो सीनियर ग्रेड मिल जाना चाहिए अब। उम्मीद तो है। उस मकान वाले लोन का क्या हुआ? पता चलेगा 10-12 दिन में। तुम्हें मिल जाएगा, काफी पुरानी अर्जी। दिलासा तो दिया गया है, पर ना थोड़ी सी कटौती हो जाए। जितना मांगा है उसका 3/4 देंगे। आजकल के जमाने में ना अपने कहने को 2 कमरे हो जाए ना, उतना भी बहुत। इतना भी बहुत है। क्या कुछ कहा तुमने? हाँ, क्या? आजकल ना बहुत दोहराती हूँ मैं ये बात। बस में खड़े रहने को थोड़ी सी जगह मिल जाए, तो प्यास लगने पर थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए, तो कड़ी धूप में थोड़ा सा साया मिल जाए, तो रात के बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ तुम्हारा मकान बन जाने के बाद क्यों नहीं? बहुत सहूलियत हो जाएगी, मगर फिलहाल तब तक तो ऐसे ही। हाँ मगर फिलहाल माँ बहन दोनों संभाल नहीं सकती हैं। एक बात पूछूं? कई बार सोचा था, मगर क्या? उन लोगों को पता है कि तुम, मतलब हम दोनों पूरा तो नहीं जानते, पर इतना तो सभी समझते हैं कि मैं मुद्दत से कुंवारी नहीं हूँ। और अभी परसों के दिन ही देख लिया था। क्या? दांतों का निशान ही आई एम सॉरी। पहले बोझ रहता था मेरे मन पे, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क पड़ता है। किसी ने तुम्हारे बारे में ये कहा, किसी ने तुम्हारे बारे में वो कहा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। भले ही वो रहते हो 4 दीवारी में, जूते की नोक पर एक हद ना ऐसी आ जाती है जहाँ सब बेकार लगने लगता है। वाहिया, धुंधले हो जाते सारे रिश्ते और जज्बे भी।
बस रह जाती है तो छन, शीशे की छन सुनिए तुमने? नहीं। बहुत भली लगती है। नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन, ढेर सारे, उठाओ बारी बारी से, उठाओ। छन छन। छन छन। वैसे ये घर वाकई में ना बहुत संभला हुआ रहता है। रंजीत खुद ही करते हैं ये सब या फिर कोई एक मतलब? नौकर है, बहुत होशियार। तो शादी क्यों नहीं करते? अरे मिली नहीं कोई अभी पसंद की। और चाहते कैसी है? अंदाज लगा तो लेती हो तुम। लगा लिया है। क्या? इस घर को संभाल सके जो। कैसे? वो तो टाइप अलग होती है ना, शादी वाली। खैर तुम्हारे यहाँ जो हड़ताल होने वाली थी उसका क्या हुआ? मैम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। थप्पड़ मारा था मैनेजर ने? शायद, लेकिन गाली जरूर दी। तुम भी शामिल हो गए? नहीं, वैसे ना सच्चाई ये है कि वो स्टेनो जो है ना वो नंबर 1 की बदतमीज और कामचोर है। पर ये सब कोई देखता नहीं ना। मतलब शामिल नहीं हो? दरअसल अगले महीने ना ट्रांसफर होने वाले हैं और हेडक्वार्टर में मैनेजर की चलती है। जिसने भी गड़बड़ की ना हाँ। उसे तिरुचिरापल्ली भिजवा देगा। और वैसे भी मेरे तबादले की कुछ बात है। ऐसा? यूपी में नई ब्रांचें खुल रही है ना 3 और हर जगह से सीनियर स्टाफ में से एक आदमी भेजा जाएगा। तो जब तक तुम्हारे मकान की नींव पड़े तब तक शायद मैं चला जाऊँ। शायद। आबो हवा का ही कोई रास्ता नहीं। यहाँ तो कमजोर हो जाएगा। शायद। अरे चेन कहाँ है तुम्हारी? हाँ? फिर अब चलना चाहिए। हाँ, 3:45 हो गए। बल्कि तुम निकल जाओ पहले और फिजूल में ही साथ में लोगों को देख के शक होगा ना तो लैच बस खुला छोड़ देना। हाँ? ठीक है, फिर फोन करने की जरूरत तो है नहीं। नहीं, अगले शनिवार को 2 बजे।